नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। आप जिस गांव का दृश्य देख रहे हैं ये गांव राजस्थान के जिला खैरथल तिजारा मुंडार विधानसभा का गांव है फुलमाना कला। इस गांव को बसे हुए काफी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस गांव का जो रहस्य है आज तक कोई नहीं जान सका। उस रहस्य से पर्दाफाश करने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे। इस गांव को बसाया था ठाकुर जहार सिंह ने, जिसने अपने भांजा व बहू को गोद लिया। ये 3 भाई थे। ठाकुर हुल सिंह उसने बसाया फुलमाना कला, सूरज सिंह ने बसाया सूरजपुरा उलाड़ी, बच्चन सिंह ने बसाया यूपी में बछेरी। यह 4 कोटड़ी वाले मिलकर लाए थे। आज हमें मौका मिला और हमने यहाँ सभी को एकत्रित करके इस गांव के रहस्य के बारे में जाना। जो ये नीम का पेड़ देख रहे हैं इसी के साथ है नीचे सती माता का एक स्थान बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है छोटा सा। इस मंदिर की जो परंपरा थी उस परंपरा से अवगत कराने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे। ग्रामीण यहाँ विवाह शादी हर प्रोग्राम में यहाँ धोख लगाते हैं, दीप जलाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं। इस सती माता की जो प्रथा थी, कैसे इसने इस गांव को श्राप दिया। और ये जयकारों के साथ देखिए ग्रामीण यहाँ सती माता की जयकार लगा रहे हैं। इस सती माता ने इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव में 7 बहू एक साथ सुहागन नहीं रह सकती। और इसी के साथ यहाँ पे महंत जो पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी इस स्थान पे, ये उनका धोने का स्थान है। इसी के साथ रुद्राक्ष के पेड़ इसके चारों तरफ है, जो रुद्राक्ष से आज के दिन लथपथ है। कहा जाता है कि जो महंत ऋषि रहते हैं वो एक शुद्ध वाणी बोलते हैं। और इसके साथ में बगल में एक बहुत ही सुंदर जोड़ बना हुआ है। ये देखिए हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ ये जोड़ है जिसके अंदर पूरे गांव का पानी आता है, इस जोड़ के पास है। लेकिन ग्रामीणों ने यहाँ का जो रहस्य था वो हमारे सामने रखा, वो बताया। और यहाँ पे बाबा जो खेतानाथ जी थे उन्होंने भी तपस्या की थी। ये उनका मंदिर जो स्कूल के ऊपर गेट के ऊपरी सिरे पे बना हुआ है, ये देखिएगा इनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है बाबा खेतानाथ की। जो यहाँ का सरकारी स्कूल है उसके ऊपर लगा हुआ है। हमने इसको भी दिखाया आपको। देखो किस प्रकार से यहाँ ग्रामीणों की श्रद्धा बनी और ये जयकारों के साथ इस स्कूल के अंदर से बाहर जाते हुए अभी हम आपको इन ग्रामवासियों से मिलाते हैं, इनका क्या कहना है सती माता के बारे में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और फिर हम आपको राजस्थान की सैर करवाने लेके पहुंच चुके हैं और जिला खैरथल तिजारा के मुंडावर विधानसभा में पहुंचे हैं और गांव फुलमाना कला के अंदर उपस्थित हैं। और जैसे यहाँ देख रहे हैं मेरे साथ इस गांव के कुछ युवा साथी, कुछ बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन इस गांव की जो परंपरा है उसे उजागर करने के लिए हम यहाँ आप सभी के लिए पहुंचे। और जिस प्रकार से आप अपना प्रेम बनाए रखते हैं इसी तरह अपना प्रेम हमारे चैनल पर बनाए रखना, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम आपके लिए हर क्षेत्र की खबर लेके आते हैं। इस गांव की क्या परंपरा थी कि जिस समय यहाँ पे 7 महिलाएं एक साथ सुहागन नहीं होती थी, क्या वजह थी, क्या श्राप था इस गांव पे कि 7 महिला एक परिवार में सुहागन नहीं रह सकती के अलावा भी पूरे गांव में ही 7 महिला सुहागन नहीं रहती थी। उसका खुलासा हम हमारी वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और इस गांव के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हम पूछने पहुंचे यहाँ पे, उन्होंने क्या बताया। इस गांव की जो परंपरा थी, यहाँ पे एक सती माता का मंदिर है, जिस मंदिर के दौरान वहां जो सती हुई थी, जो सती माता के नाम से जानी जाती है, उसने क्या श्राप दिया था इस गांव को और उस श्राप के पीछे क्या राज था, वो पूरा राज का पर्दाफाश ये ग्रामीण आपके सामने करेंगे। तो हमारे साथ बने रहना और अभी आगे की जो गतिविधियां हैं इन ग्रामीणों ने जो बताया उसको आप गौर से सुनेगा कि क्या भविष्य में ऐसा भी हुआ था। वर्षों साल पहले इस गांव के अंदर यहाँ 7 महिलाएं एक साथ सुहागन नहीं रहती थी और उस परंपरा को किस प्रकार से तोड़ा गया और कौन था दोषी उसके अंदर कि इस गांव में एक सुहाग का जो जोड़ा होता था वो एक साथ नहीं होते थे। तो हमारे साथ बने रहना और वीडियो को पूरी दिखना। कुलदीप दया के साथ दैनिक करंट टाइम्स। नमस्कार साथियों। मुकेश चौहान है सर नाम मेरा। गांव कौन सा है जी? फुलमाना कला। तो जी जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर सती माता का श्राप था, तो अब जो नवविवाहित जो जोड़े आते हैं वो माता की कैसे रोक लगाते हैं और क्या बोलते हैं? अजी श्रीमान जी, जैसे हमारी सूरत देखते हम नॉलेज में आई है, जब सती माता के लग भागे ऐसी प्रक्रिया थी कि सब डरा गया था सती माता के नाम से। लेकिन अब जो कि जिस भी परिवार में साथी और राजपूतों से सब लंबे ढोक मारते, सती माता मेरे को क्षमा करो, याचना दो, कुछ आगे प्रावधान करो, मैं आगे अपना पालन पोषण कर सकूं। उस कारण सती माता का प्रकोप कम हुआ सर और अब गांव फल फूल रहा है सर। क्या प्रकोप था उस समय? सती माता का प्रकोप ये था कि सर
सात सुहागन निभा कर रही थी वजह यह सब सती माता को वरदान के नाम से सती नहा दिया करती थी। कैसे धोख खाते थे? लोग साहब लामा लामा पसर के दोग नो वो खाएगा था नो 7 बार नागरिक लगा 7 बार नो वीर बाने नो धोख साहब नो सती माता मन समझ आसना दो आगे हमारी जोड़ी बने रहे आगे के लिए हम खुशी आनंद मंगल जी सके। अब वर्तमान में गांव में सती माता का फिलहाल कोई प्रकोप दिखाई नहीं अब कुछ नहीं दे रहा सर। तो अब जब नवविवाहित जब आते हैं तो माता के क्या कुछ चढ़ाते हैं? श्रीमान जी सबसे पहले माता का पूजन के लिए 5 लड्डू रखते हैं, 5 सुहाड़ी और भी 1-2 प्रकार का आइटम सामग्री होती है। माता के प्रसाद के लोगों से भेंट करते हैं सर, धोख मारते हैं बार 7 बार नागर करते हैं यहाँ आते। आपके गांव में सबसे बड़ी मान्यता सती माता की सर। हाँ जी, के अलावा कदमाड़ा महाराज साहब कहते हैं कि सती माता फिर खेतानाथ महाराज सर। सती माता का प्रकोप कम करने के लिए यहाँ पर बाबा कदमावाल आए थे, उन्होंने जप तप किया और आज भी वहाँ पर उनकी जो अग्निकुंड है हाँ जी सर, आज भी सब वही है सब चमत्कार उसको आज भी आप मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं जी। मोदा पड़ के माने साहब, सब गांव बस्ती सब मानते हैं सर। भंडारा करते हैं सर, हर चीज 10-20 गाँव तो सर 5-7 गाँव तो माटी साटक रहता। अब थोड़ा सिस्टम अलग होगा साहब दिनचर्या का, नहीं तो मान्य हो दे सब मराठी। बाबा का जो भंडारा है वो पूरे गांव के सहयोग से, पूरे गांव सहयोग सर। क्या कोई एक परिवार भी कर सकता है? कर सकता है सर, किसी की इच्छा हो तो कर सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हाँ खूब कर सकता है। इसके अलावा समस्त ग्राम भी कर सकता है। कैसे कर लो सर? सर एक महाराज वो पूजनीय स्थान था कदमाड़ा, जो महाराज स्थान बोलते हैं, गौ गोचर जमीन है 8.5 बीघा सर। उसमें कुछ चुनिंदा लोगों ने अतिक्रमण कर वगैरह कर लिया। नहीं 1 नंबर के मानते हुए कदम के पेड़ है साहब, 10-20 गाँव में पूज जैसा धोख मारते हैं। सती माँ जैसे शादी वगैरह होते पिरता वक्त वहां भी धोख खाते सर। सती माता के जाने के बाद हमारे खेतनाथ महाराज के सर, उसके बाद हम कदवाड़े महाराज के जाते हैं, फिर हम जाते हैं सेठ भैया महाराज के, उसके बाद हमारा जो शिव शंकर हमारा मंदिर उसके पास जाके जो प्रक्रिया होती है शॉर्ट सेट का लड़के वो प्रक्रिया होती है सर। गांव की धरोहर और गांव के इतिहास को जानने के लिए आज गांव हुलमाना में आए हैं। तो अपने गांव का क्या कुछ इतिहास है वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारे गांव हमारा शुरू का निकास है मंडावर से। मंडावर में 3 भाई थे, जो तीनों ने अलग अलग 3 गांव बसाए। पहला गांव होल सिंह ने हुलमाना कला, सूरज सिंह ने सूरजपुरा, और तीसरा गांव बच्चन सिंह कोई यूपी में है गांव, वो गांव का मेरे नाम ध्यान नहीं है, जो हमारे प्रवचन वो बड़े बूढ़ों ने बताया उसमें मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। होल सिंह यहाँ आए, यहाँ पर उनके 4 लड़के हुए। 2000 बीघा जमीन हमारे गांव की है, जो विश्वेदारी के नाम से जानी जाती थी। जागीरदारी नहीं थी हमारी, विश्वेदारी थी। 4 लड़के हुए, चारों में 4 कोटड़ी हुई। 4 कोटड़ी में 500 बीघा जमीन आपस में भाई बंटवारे की आई। इस गांव का जो बड़े बूढ़ों ने बताया 1276 ईस्वी में गांव बसा बताया जी। और तकरीबन 300 350 400 भी हो सकता है बसे हुए गांव को हो गए। उसी बीच हमारे गांव में एक भाणजा बहू आई थी, जिसका पति यहाँ पर एक्सपायर्ड हो गया था और वो यहाँ सती होना चाहती थी। उस टाइम अंग्रेजों का शासन कायम शाही हुआ था और उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से जब वो सती होने गई तो वहाँ पर गांव के औरत और आदमी गए नहीं। जब वो अग्नि प्रयोग हो गई तब उस सती माता ने ये श्राप दिया था गांव को। अब गांव में 7 सुहागन, जो 7 सुहागन बैठकर शादी में भोजन करती है, वो करेंगी नहीं। जी, और ये जो 7 सुहागन जो आप बता रहे हो कि एक साथ भोजन नहीं करेंगे, इसका मतलब जो आम आदमी है वो कैसे पहचाने? मतलब क्या ये क्या मान्यता है? 7 सुहागन एक साथ खाना नहीं हो नहीं सकती थी। ये सर क्या मान्यता है? उसको ये मान्यता है, एक सुहाग थाल होता है, एक सुहाग थाल होता है। उस सुहाग थाल में 7 सुहागन बैठती हैं जी,
और भोजन करती हैं। ये इसको 7 सुहागणों का वो 7 बैठने का वो प्रचलन था, प्रथा थी। ये प्रथा सिर्फ राजपूतों में है। ये उस टाइम राजपूतों में हुई थी जी। और अभी भी है। अब भी इसको नहीं हटाया गया है, अब भी चल रही है। बताइए आगे। फिर आगे क्या हुआ जी? वो गया नहीं तो उन्होंने श्राप दिया, अब 7 सुहागण एक साथ नहीं बैठेंगी और धाप के खाओगे नहीं, भूखे मरोगे नहीं। जी। वो वरदान उस सती माता का दिया हुआ था। उस बीच काफी गांव वालों ने, जो भी हमारे यहाँ बड़े बूढ़े थे, उन्होंने काफी होम भी किए, भंडारे भी किए, पंडितों को भी जिमाया, काफी कुछ किया, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच एक महात्मा आया जी। जिनका नाम खेतनाथ महाराज था। जी। उन्होंने साबी नदी में तपस्या की, जी। काफी दिन तपस्या की और हमारे गांव के बड़े बूढ़ों ने उनको हमारे स्कूल है जो बना हुआ है इस टाइम, हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर उनको स्थान बैठने के लिए दिया। जी। और उनसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि साहब हमारा ये श्राप कैसे मिटे। तो उन्होंने ये बोला कुछ तो मैं अपने स्तर से जो मेरे अंदर है उससे खत्म कर रहा हूँ, बाकी आपको अपने गांव में एक भाणजा बहू बसानी पड़ेगी। अब आपको इस श्राप से बिल्कुल फ्री होना है, तो मुक्त होना है। तो ये जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया वो मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम था नहीं, सुना हुआ बात कह रहा हूँ आपको, जो हमारे को बताया गया है। महात्मा के कहने से चारों कोटड़ी वालों ने अपनी बात करी और एक भाणजा बहू और भाणजा को यहाँ पर एक ही जगह 2 को लेके आए थे। एक की शादी हुई थी, एक की बाद में यहाँ आने के बाद में हुई। उनको यहाँ बसाया गया था और वो शराब उस टाइम वो शराब खत्म हो गया और अब हमारे गांव में काफी सुहागन 7 की जगह बहुत सी सुहागन हो गई। वर्तमान अपने अगर गांव की बात करें तो लगभग इस समय कितनी आबादी है? इस समय हमारे गांव की आबादी राजपूतों के तो 75-80 घर हैं जी। और तकरीबन 151 और 60 के बीच में पूरे गांव के घर के और औरों के। जी। बाबा के आशीर्वाद से अब उस श्राप से गांव को छुटकारा मिला है, मुक्ति मिली थोड़ी। जी। अब वापस से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो तो उसके लिए आप समय समय पर क्या कुछ करते हो? जो हमारे बड़े बूढ़े चला गए हैं, कभी धर्म भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं, ऐसा कभी कोई बनवाए वहाँ पे शादी वगैरह होती तो वहाँ धोख खाने के लिए जाते भी हैं वहाँ पे। तो अभी साल में या कोई ऐसा कोई आयोजन करवाते हो सती माता के नाम से? नहीं, ऐसे नहीं करो, शादी वगैरह में जाके थोड़ा वहाँ पे धोख वगैरह जी शादी होके आती है, उसके शुरुआत में जात वहीं लगती है हमारी। जब भी शादी होकर आएगी दूसरे दिन हमारे सेठ भैया बोलते हैं, हमारे रिवाज में सेठ भैया पूजने जाते हैं। तो जितने भी देवता हैं, कदमाला बाबा है, यहाँ हमारे गांव में मंदिर है, सेठ भैया का मंदिर है और आगे सती माता का मंदिर है, केतनाथ बाबा का मंदिर है, सब पे धोख खा के जिसकी भी शादी होती है पक्का वहाँ धोख खा कर आते हैं।